तो मैं ब्रजेश कुमार जीएस ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग अपने करंट अफेयर्स सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग डेली कुछ इंपॉर्टेंट्स इशूज़ और आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम्स और अवेयरनेस दोनों पर्पज़ से ज़रूरी है। तो आज हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं, पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो साइक्लोन ताउकटी, साइक्लोन ताउकटी, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये म्यांमार के द्वारा दिया गया टर्म है, तो इसलिए थोड़ा इशू है। तो साइक्लोन ताउकटी के बारे में जानते हैं, उसके जानेंगे वो किस स्टेट को इम्पैक्ट करेगा और उसका क्या वो प्रोसेस है साइक्लोन जनरेट होने का, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि किस तरह इजराइल ने गाजा सिटी पे स्ट्राइक करके उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाया है। तो अभी मैं सोशल मीडिया पर एक मीम्स चल रहा था कि भारत में गांजा बैन है लेकिन इजराइल ने तो पूरा गांजा ही फूंक दिया। तो इस जोक्स आर पार्ट, सो हम लोग देखेंगे इसका। अभी तो हम लोगों ने इजराइल पैलेस्टाइन इशू पे पिछले कई दिनों से इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी बॉल बाय बॉल कमेंट्री उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ पेंडेमिक और प्रायोरिटी की बात की गई है, वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वाले कंट्रोवर्सी पे, इस पे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अभी आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और अवेयरनेस दोनों पर्पज़ से ज़रूरी है। अभी ये हैवी रेन किस तरह केरला को इम्पैक्ट कर रहा है। कल यही साइक्लोन ताउकटी की वजह से एविडेंस हुआ है, उसकी वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई है। और किस तरह वो अभी कर्नाटका के कोस्टल एरिया और तमिलनाडु को और गोवा को टच करेगा, उसके बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग अभी किस तरह नेवी की टीम डिप्लॉय कर दी गई है इन सब तरह के क्राइसिस से निपटने के। तो हम लोग पिछले कुछ सालों से ये देखते होंगे कि किस तरह नेवी, एयरफोर्स और आर्मी डिजास्टर के टाइम में कॉमन पब्लिक का किस तरह वो हेल्प करती है एक रेस्क्यू टीम के तौर पे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सराहनीय है। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे अपने कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी आज साइंस एंड टेक में वो कई सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए। एक ये अभी एक चाइना के स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक लैंडमार्क माना जा रहा है कि चाइना ने अपना रोवर, अभी जो इंडिया का मार्स रोवर लास्ट ईयर जो कि फेल हो गया था, और वेटर मिशन तो वो सक्सेसफुल रहा था, लेकिन रोवर को हम लोग ने लैंडर को तो लैंड करवा दिया लेकिन रोवर को लैंड नहीं करवा पाए थे। लेकिन चाइना ने अपने तियानवेन जो उनका मार्स मिशन था जो कि फरवरी में उन्होंने लॉन्च किया था, उसमें उनके रोवर का नाम था जुरोंग। चाइना में फायर के गॉड्स को जुरोंग कहा जाता है, तो जुरोंग के फायर गॉड के नाम पर ही उन्होंने रोवर का नाम रखा था जुरोंग, जिसको कि कल उन्होंने लैंड करवा दिया। इसी में इन्होंने एक नाम दिया था 9 मिनट्स डेडली डेंजर जोन, मतलब वो 9 मिनट जो होते हैं जो कि यहाँ से पूरा कम्युनिकेशन कट हो जाता है, लैंड होने के उस ड्यूरेशन को उन्होंने एक नाम दिया था 9 मिनट्स डेंजर जोन। तो उसके बाद इस तरह उन्होंने सक्सेसफुली, चाइना की स्पेस एजेंसी क्या है, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइनाज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह उन्होंने कल ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस उनका दिया गया है कि किस तरह चाइना का मून मिशन और मार्स मिशन का क्या टाइमलाइन है। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, उसे एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही गाजा और इजराइल वेस्ट बैंक में वायलेंस का है, तो ये अभी उसके लिए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ मीटिंग बुलाई गई है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज पे कुछ टेस्टिंग और पॉजिटिविटी रेट के बीच क्या कुछ कोरिलेशन बना के कुछ डाटा दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने पॉजिटिविटी रेट के बारे में, टेस्टिंग के बारे में प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया है। तो यहाँ पे एक न्यू अप्रोच, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके, नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग के साइंस एंड टेक सिलेबस का पार्ट है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सब में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, इसे आप देख सकते हैं। इसमें एक नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके एक प्रोटीन एंटीबॉडी कंजुगेट पीएसी बनाया गया है जो कि कैंसर डिजीज़ को ट्रीटमेंट में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, और ये उन पेशेंट्स के लिए एक रे ऑफ होप का काम कर सकता है। तो इस तरह आप यहाँ इसके बारे में इस फिगर में देख सकते हैं।
उसके बाद फिर हम लोग आते हैं ये एक और डिजीज म्यूकोरमाइकोसिस, ये हम लोगों ने परसों के वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह कोविड पॉजिटिव लोग रिकवर करने के बाद म्यूकोरमाइकोसिस नामक डिजीज से किस तरह इन्फेक्टेड हो रहे हैं और किस तरह उनके बॉडी में इंसुलिन वगैरह की कमी हो जा रही है। तो यहाँ पर इस्लामिस्ट मिलिटेंट और नेशनलिस्ट की बात की गई है। हमास जो कि अभी पैलेस्टाइन को वही रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच वार में लेकिन पिस रही है वहाँ की जनता। तो इस तरह इस्लामिस्ट मिलिटेंट और नेशनलिस्ट के बारे में, हमास के बारे में यहाँ वो बहुत से कंट्री ने उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है और बहुत ने उसे रिकॉग्नाइज कर रखा है, पैलेस्टाइन का PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का सब सुनकर इसके बारे में यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि अभी आपको पता है यहाँ के अभी CM है, ये असम के न्यू CM है, इनके बारे में किस तरह वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर उठते हुए मिनिस्टर, फिर कांग्रेस में मिनिस्टर रहे, फिर BJP के एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के एक फेस बने, उसके बाद किस तरह वो अभी असम के CM बने, उनकी जर्नी के बारे में दिया गया है। तो असम के जो लोग हैं वो एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे मोहम्मद नसीद जो कि म्यांमार के एक बहुत ही पॉपुलर लीडर और वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी हाल ही में ISS के कुछ आतंकवादियों ने इन पे अटैक किया था, तो उनका मैन ऑफ मैनी कमबैक्स, इन पे कई बार इस तरह के हुए हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्गर बन के, तो ये आज 2 बायोग्राफी दिया गया है संडे को, एडिटोरियल की जगह यही सब देते हैं। अभी GST काउंसिल के बारे में हम लोग जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से बात कर रहे थे, बहुत स्टेट डिमांड कर रहे थे कि GST काउंसिल का मीटिंग बुलाया जाए, तो अभी 28 मई को इसकी मीटिंग कन्वेन किया। GST काउंसिल क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके थ्रू GST के डिफरेंट स्लैब से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं उसका सोल अथॉरिटी वही है, उसका जो भी रिकमेंडेशन होगा गवर्नमेंट को उसे लीगली बाइंडिंग है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, जिसका की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पे लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। तो इस तरह GST काउंसिल में डिफरेंट प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन के इंक्लूजन की बात की जा रही है, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कोविड टेस्ट से रिलेटेड या मास्क में बहुत स्टेट का डिमांड है कि उन पे GST जीरो किया जाए, मतलब GST उससे उसका माफ़ किया जाए। तो इस तरह इन सब बातों पे डिस्कशन होगा और एक कंसेंसस के बेस पे वहाँ डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरह हम लोग GST काउंसिल के बारे में जाने और उनका क्या रोल है, और वो उनका अभी मीटिंग होने वाला है। उसके बाद अभी ये एक बहुत ही सुंदर टर्म LNT है, मतलब लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक के CEO हैं संजय जलोना जी। इन्होंने बोला है कि लास्ट 1 सेंचुरी में वर्ल्ड ने 3 मतलब रिवोल्यूशनरी चेंजेस देखा। फर्स्ट ये 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं, फिर सेकेंड 2007 में मतलब 2007 में ग्रेट रिसेशन की बात करते हैं, जिसके तहत अमेरिका के बहुत सारे लेमन ब्रदर्स बैंक सब वो इंसॉल्वेंट हो गए थे, बैंकक्रप्ट हो गए थे, तो पूरी दुनिया में रिसेशन आई थी, तो वो ग्रेट रिसेशन की बात करते हैं। अभी 2021 या 2020 को ये ग्रेट रीस्ट्रक्चरिंग का नाम देते हैं। मतलब इनका कहना है कि शायद ही लाइफ का कोई भी पार्ट हो जिसमें चेंजेस ना आया हो इस कोविड के बाद, और उसमें रीस्ट्रक्चरिंग ना हुआ हो, तो इसलिए ये इसको एक पॉजिटिव टर्म ग्रेट रीस्ट्रक्चरिंग का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनका इंटरव्यू लिया गया है द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा, तो यहाँ पे हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। कभी कभी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन या किन्हीं का इंटरव्यू पढ़ना चाहिए, उससे एक होता है कि कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आती है, दूसरी बात उससे एक अपना ओपिनियन बिल्डअप करने में भी सहायता मिलता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि किस तरह सारे न्यूज़। तो आज का हम लोगों ने क्या क्या न्यूज़ देखा, अभी ये ग्रेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, फिर उसके बाद GST काउंसिल क्या है, उसका क्या फंक्शन है। अभी 28 मई को उनका मीटिंग कन्वेन किया जाना है, जिसके GST काउंसिल का चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसके मेंबर सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो इस तरह वहाँ पे GST से रिलेटेड डिफरेंट जो स्लैब हैं उसमें कौन से गुड्स आएंगे, कौन से गुड एक्सक्लूड होंगे, और किसका रेट अभी बढ़ाया जाए, किसका घटाया जाए, ये सब डिसीजन वहाँ लिया जाता है। और फिर यहाँ पे 2 बायोग्राफी आज दिया हुआ है थोड़ा सा, हेमंत बिस्वा शर्मा और मोहम्मद नासिद के बारे में। अभी ये फिर हमास के बारे में यहाँ पूरा उनके प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे 3 प्रोफाइल दिया गया है, एक तो हमास के बारे में, दूसरा इन दोनों लीडर्स के बारे में। इससे आप हमास के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन
940 मिलियन। उसके बाद फिर न्यू स्क्रीन स्पेसीज फ्रॉम वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपको पता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बाद वेस्टर्न कोस्टल लाइन और प्लेन के बीच में जो लोकेशन है वो वेस्टर्न घाट्स में आता है। उसमें आपको गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का थोड़ा सा पार्ट, उसके बाद कर्नाटका, गोवा, केरला, ये सब वेस्टर्न घाट को टच करते हैं। तो ये जो हम लोग मैप सीरीज में अपना इसे डिटेल में देखेंगे, जो कि वेस्टर्न घाट एक बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इंडिया का है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज पाए जाते हैं। फिर हम लोग एक किस तरह एक न्यू अप्रोच नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके एक एंटीबॉडी ड्रग्स PAC नाम का बनाया गया है, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आ सकता है। यहाँ पॉजिटिविटी और टेस्टिंग से रिलेटेड बातें हैं, जिसे कि हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद गाजा और वेस्ट बैंक, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे और एक दो आर्टिकल डिस्कस किया था, जो कि यहाँ इंडिया किस तरह इंडियन नेवी को डिप्लॉय किया गया है ये साइक्लोन टाउकटी इफेक्टेड एरिया में, और किस तरह ये साइक्लोन एक सीवियर साइक्लोन हो सकता है। साइक्लोन क्या होता है, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और उससे वो स्टॉर्म बनते हुए वो ज़्यादातर इंडिया में मैक्सिमम साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल साइड से आता है, लेकिन कुछ अभी अरेबियन सी में। तो साइक्लोन टाउकटी अरेबियन सी में आया है। तो अरेबियन सी तो ये वेस्टर्न कोस्ट को टच करता है। ज़्यादातर साइक्लोन्स इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को टच करते हैं। तो इस तरह ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट को तभी टच करते हैं जब कुछ स्पेशल कुछ वेदर कंडीशन फेनोमेना बनता है, जिस तरह जैसे एल नीनो का कुछ फॉर्म होता है या कुछ और वेदर कंडीशन बनता है, तभी वेस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं। नहीं तो इंडिया में ऑन एन एवरेज ज़्यादा साइक्लोन्स ईस्टर्न कोस्ट को टच करते हैं। जैसा कि आप उड़ीसा में फ्रिक्वेंटली साल में 2 से 3 बार आपको न्यूज़ में आ जाता होगा कि आज उड़ीसा के कोस्ट में ये साइक्लोन हिट करने वाला है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये सब सबसे वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट हैं। इधर केरला और तमिलनाडु के कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड माने जाते हैं। अभी ये इसका यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि किस तरह ये साइक्लोन अरेबियन सी में ये प्रोड्यूस हुआ और इसका स्टॉर्म किस तरह आगे बढ़ेगा। तो इसके लेके अभी इसको ये अभी वेस्टर्न कोस्ट को टच तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट की वजह से यहाँ बहुत तेज़ आंधी और बारिश की संभावना बताई गई है, और इसका डायरेक्शन वैसे अभी इस साइड से गुजरात को टच करते हुए पाकिस्तान की ओर टच करने का प्रेडिक्शन IMD के द्वारा किया गया है। तो इस तरह आज हम लोगों ने आज जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे उसे देखा। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।